वो क्रॉस। हाँ दीपक बताइए क्या कर रहा था मैं। सर आप कह रहे थे कि निफ्टी अगर 140 के ऊपर क्रॉस हो गया तो वो नया लाइफ टाइम हाई देगा, आज ही दे दिया उसने। 25 120 बोला था। हाँ। और सब लोगों को मैं एक चीज और कि मतलब जब भी मैं वेट करके मतलब मान लीजिए बीच में मैंने एनालिसिस नहीं डाला और उसके बाद मान लो कि मैं एनालिसिस डालने वाला हूँ तो अगले दिन मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ। ये पास्ट का रिकॉर्ड कहता है मतलब जितने भी निफ्टी बैंक निफ्टी के बड़े मूव आए मतलब जब मैं एनालिसिस करना मैं बंद कर देता हूँ उसके बाद जब बड़ा मूव आएगा उसे एक दिन पहले करता हूँ। तो कल का टाइटल तो ये था कि बड़ा ब्रेकडाउन होगा या फिर नया लाइफ टाइम हाई देगा। कल ही बनाया था रात को। देख लेते हैं निफ्टी एक बार है ना कि अब क्या। विश्वनाथ जी बहुत खुश हो रहे हैं। लाइफ टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आई ठीक है। बेसिकली अगर आपके चार्ट के स्ट्रक्चर को देखोगे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पे मंथली पे देखोगे तो मंथली में निफ्टी का कोई रिवर्सल नहीं था यार। समझ में आया? क्या नहीं था। निफ्टी की मंथली के अंदर इनसाइड कैंडल थी कोई रिवर्सल नहीं था। वीकली के अंदर आप देखोगे तो इसको हम रिवर्सल नहीं बोलते। रिवर्सल तो और अगर आप वीकली के अंदर देखोगे तो वीकली में जस्ट प्राइस ट्रेप हुआ है। डेली के अंदर आप चार्ट को जब देखोगे तो डेली का प्रॉपर डिमांड जोन था प्रॉपर डिमांड जोन था। और कल मैंने आप लोगों को यही चीज बोली थी कि 25 120 का लेवल मतलब मैं 0.20 बफर लगा के मानता हूं जो ये कैंडल जहां से ओपनिंग हुई है यही कैंडल इसका इसका ओपनिंग जो है अराउंड ये आपका ओपनिंग है 25089। तो 0.20 में बफर मानता हूँ डिसीजंस लेने के लिए। तो मैंने 25 120 मेरा रफ लेवल था कि 25 120 के ऊपर अगर डेली में क्लोज हो जाए और इंट्राडे में अगर सस्टेन हो जाए तो मार्केट एक शार्प मूव करेगा। और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई देखो निफ्टी ने आज ही लाइफ टाइम हाई दे दिया। अब क्या मतलब ये तो हो गया ना। अब कल क्या उसके बारे में बात करना जरूरी है ठीक है। तो अब क्या अब मतलब आपका प्राइस जो है प्राइस तो किसी भी वे में नेगेटिव नहीं है। प्रीवियस वेव का हाई टूट गया ना। प्रीवियस वेव का हाई टूट गया। अब एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी बनती है। बट प्राइस अगर आपका मतलब यहाँ पे नेगेटिव प्राइसेस है तो एक पुल बैक भी पेंडिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस में ध्यान से ट्रेड करना मतलब क्या होता है ना कि अरे बहुत सारे लोग सोचेंगे ये इतना बड़ा मुंह था ये तो मैंने मिस कर दिया यार। अब कल मैं नहीं छोड़ूंगा। कल मार्केट साइडवेज हो जाएगा फिर क्या करोगे। ऐसे ही तो होता है। मतलब कंसोलिडेशन के बाद मैनिपुलेशन होता है मैनिपुलेशन के बाद उसके अंदर अगेन एक मूव आता है। तो मार्केट ने तो मूव दे दिया ना मतलब आपके मार्केट के 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मूव आ गया ना। मतलब 3 4 दिन के अंदर एक मूव आ गया 3 दिन कंसोलिडेट कर गया। अब मूव आने के बाद फिर इसको रेस्ट करने का मतलब इतना बड़ा मूव आ गया तो इसको फिर एक रेस्ट करने का टाइम चाहिए। तो हायर चांसेस है कि टॉप पे या तो कंसोलिडेट करे। जैसे ये देखिए यहाँ पे हुआ ना इतना बड़ा मूव के बाद क्या हुआ प्राइस कितने दिन कंसोलिडेट किया क्या ना। तो ये सिनेरियो हो सकता है ठीक है। और बाइंग की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ बनती है मतलब टॉप से तो प्रॉफिट बुकिंग ही आएगी। थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लेना ठीक है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर हम देखेंगे तो 125 मिनट के जोन टू जोन मार्केट चल रहा है ठीक है। अब आपका बाइंग का जो लेवल है ये अच्छा लेवल हो गया। ये एक बेस्ट जोन है अगर मार्केट यहाँ पे आता तो। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो अब ये इसने एक विक भी बनाई है यहाँ पे। लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई है और प्राइस अंदर क्लोज हुआ है ठीक है। तो ये आपके लिए कल के लिए क्या हो गया 25 मिनट में देखोगे तो यही जोन आपके लिए एक सेलिंग एरिया हो गया। मतलब सही इसका है। अगर और थोड़ा एडवांस मानोगे तो आपके लिए यही रेंज होगी। अब इसकी जो मीडियम रेंज है अगर मीडियम रेंज होगी तो 25 मिनट में ये यहाँ पे काफी कंसोलिडेट किया। तो निफ्टी इन रेंज के अंदर घूमने वाला है नीचे की साइड। क्या करने वाला है इन रेंज के अंदर मतलब नीचे की साइड 25 आपका मान के चलो 25 220 से लेकर के आपका 25 420 मतलब 200 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के अंदर घूमने वाला है ठीक है। इसको ब्रेक किया रिटेस्ट किया तो नीचे की साइड फिर 200 पॉइंट की डाउन साइड मतलब ये 400 पॉइंट की रेंज है। ये ही आपके ये और ये और ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मार्केट सपोज करते हैं 25 400 के ऊपर जो आज का अगेन लाइफ टाइम हाई बनाया है 25 433। इसके ऊपर फर्स्ट 15 मिनट्स में कैंडल सस्टेन होती है। मार्केट अगर सस्टेन होता है जो कि उतने चांसेस नहीं है कि वो प्राइस ओवर स्ट्रेच हो रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग आई तो प्राइस नेगेटिव टू साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस है। तो उसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर एक खुला नीला आसमान है कहीं भी जा सकता है मार्केट। क्या जा सकता है कहीं भी जा सकता है। अब दो चीजें हम देखेंगे। तो काफी टाइम पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि भारतीय एयरटेल को मिस नहीं करना 1500 के आसपास स्विंग ट्रेडिंग में बताया था याद होगा सबको।
आज कितना भारतीय एयरटेल 1646 चल रहा है। और जितने भी स्टॉक्स है ना जो मैं स्विंग्स में मेरे बता, सब के सब ऑलमोस्ट भागे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, एक एक तो हम क्या देखते हैं, एचडीएफसी बैंक देखते हैं, और दूसरा रिलायंस देखते हैं व्यू के लिए, क्योंकि हम बैंक निफ्टी भी देखेंगे। तो एचडीएफसी बैंक देखो, तो एचडीएफसी बैंक में ना बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो गया है। आप देखिए वीकली के चार्ट पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो गया है, और ट्रेंड अभी रिवर्स हुआ नहीं है। नहीं हुआ ना, मतलब चार्ट पे अभी तक किसी भी टाइप के कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? एचडीएफसी बैंक में चार्ट पे किसी भी चीज के कोई भी रिवर्सल ना वीकली में है ना डेली के अंदर, अभी तक कोई भी रिवर्सल नहीं है। तो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, आज उस रेंज के ऊपर, उस रेंज की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज दे दिया। कितने दिन से? जुलाई से लेकर के अब कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर। लास्ट 3 मंथ्स की कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर क्लोज दिया है। तो आपके लिए एचडीएफसी बैंक, ये जो कैंडल है यही करो मरो है। एचडीएफसी बैंक इस कैंडल का लोज अगर नहीं निकालता तो ये कंटिन्यूअस अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर देगा। और अगर एचडीएफसी बैंक इस कैंडल का लो निकाल दिया, सिंपल सा एनालिसिस है, 1645 के आसपास अगर इसके नीचे गया तो ये बॉटम अटेम्प्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए एचडीएफसी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, एचडीएफसी बैंक को बैंक निफ्टी को ट्रैक करने के लिए। अगर एचडीएफसी ये कैंडल आपके लिए सिर्फ और सिर्फ करो या मरो का, मतलब ये कैंडल के अंदर अगर एचडीएफसी बैंक सस्टेन होता है, इस कैंडल के लोज नहीं निकलते, क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट नीचे नहीं आता, तो बैंक निफ्टी भी वन वे ऊपर जाएगा। इसका नीचे अगर निकल गया तो बैंक निफ्टी भी रेंज का बॉटम निकाल देगा। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, देखिए सेम बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो आप आज रेंज के ऊपर क्लोजिंग आई है। क्या आई है? रेंज के ऊपर क्लोजिंग आई है। अब आपके लिए ये जो जोन है, ये कैंडल का जोन है, ये जोन बस आपका प्रोटेक्ट होना चाहिए। ये होगा, ये थोड़ा नीचे तक जाओगे ना, इसको डिलीट कर देता हूं। ये वीक वाला एरिया क्लियर है। तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग ऊपर आई है, तो आपके लिए नीचे आए तो कोई इश्यू नहीं है, ये बॉटम जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कोई कुछ भी इश्यू नहीं है। आप 125 मिनट के चार्ट में देखोगे, बट एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छा साइन दिया, एक हेल्दी साइन दिया। बैंक निफ्टी का अगर नेगेटिव ट्रेंड लाइन का भी देखोगे तो लास्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद प्राइस जो है, मैंने हमेशा समझा है कि ब्रेकआउट के बाद जब भी प्राइस जो कैंडल ब्रेकआउट करती है, अगर उसका लोज निकल जाता है तो प्राइस हार्ड रीटेस्ट होता है, बॉटम अटेम्प्ट करता है। तो प्राइस में क्या हुआ, देन लो निकला एंड बॉटम अटेम्प्ट किया, वापस ऊपर नहीं जानी। तो अब क्या है कि अब एचडीएफसी बैंक की डेली की कैंडल को आपको ट्रैक करना है अगर बैंक निफ्टी में बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो। क्लियर है? ऊपर की साइड चाहे नीचे, एचडीएफसी बैंक अब लीड करेगा गिराने में या बढ़ाने में। निफ्टी तो दे दिया लाइफ टाइम में, बट ये दूर है ना, तो हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक निकले तो बैंक निफ्टी ज्यादा भागे, तो इसको मिस नहीं करना। सेम फाइनेंशियल निफ्टी भी वही देखोगे तो फाइनेंशियल निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, इसने भी स्विंग के आसपास क्लोजिंग दी नहीं है, तो ठीक है, ये मतलब एक डिप आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर फ्रेश जर्नी स्टार्ट हो तो भाग भी सकता है। तो इसको एचडीएफसी बैंक को इनको देख के थोड़ा सा करिए, और निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर बाकी हम क्या करते हैं, इवनिंग में मिलते हैं। सब लोग रेस्ट कर लो तभी। सर एक सवाल है। पूछो, जल्दी से पूछो। निफ्टी में सर, हाँ। ये कल आप क्लास में जो समझाया था ना, ये वाला जो लेवल है, हाँ, यही क्यों सर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जहां से इसने अगेन लाइफ टाइम हाई देने के लिए ट्राई किया था पर दे नहीं पाया था। ये इंपोर्ट जब आपका प्राइस जब यहां पे आता है, आप डिलीट करो इसको। ये इसलिए क्योंकि प्राइस जब स्ट्रक्चर में जब चल रहा था, ठीक है, ये इस पॉइंट से प्राइस ने एक लाइफ टाइम हाई दिया, दिया ना कंसोलिडेशन के बाद, तो ट्राई किया। लेकिन अगेन प्राइस जब नीचे आया तो प्राइस ने ट्राई किया कि प्राइस वापस, इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम हाई से कोई लेना देना नहीं, इंपॉर्टेंट है कि आपका मेजर स्विंग से, कि मेजर स्विंग से ऊपर जा को क्रॉस कर पाता नहीं कर पाता। तो इट मीन्स यहाँ पे बाइंग में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, बाइंग में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि इसके ऊपर चला जाए, तो सेलर हावी हो गए, मार्केट नीचे आ गया। लेकिन अब इसने ट्राई कौन सी जर्नी से किया, जहां पे प्राइस को ट्राई कर, प्राइस को ऊपर जाने या नीचे जाने के लिए ट्राई करना होता है, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियस पॉइंट होता है, वो फ्यूचर में बहुत काम आता है।
तो ये वाला लेवल था। अब जो 40-50 पॉइंट था वो मेरा बफर था कि मैं जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लूंगा, मैं एक अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लूंगा। तो यहाँ पे प्राइस ने, देखो ध्यान से देखिए, 125 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूं मैं, इससे इस जोन से प्राइस ने ट्राई किया था कि प्राइस ये हाई निकाल दे। क्लियर है? नहीं निकाल पाया, प्राइस वापस आ गया ना, एक अच्छा से मतलब इसको ब्रेक करके, और इस जोन से सेलिंग आ गई। उसके बाद वापस आया तो प्राइस ने इस जोन को रिस्पेक्ट कर दिया, किया ना, किया। जी जी ठीक है, ये तो फॉलो अप वाली बात होगी, बट मैं तो सिर्फ डेली से समझता हूँ ना, मैं 125 मिनट वगैरह तो देखता नहीं हूँ। भाई अगर मेरे को व्यू बनाना है तो मैं डेली वीकली देखूंगा, मेरे को जरूरत नहीं 125 मिनट 75, वो एंट्री के लिए ठीक है। तो यहां से प्राइस ने ट्राई किया अगेन प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करने के लिए, क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो दोबारा जब ट्राई करेगा, ठीक है, तो स्विंग अगर क्लोज नहीं देगा तो फिर फेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब 25,120 निफ्टी के लिए करो या मरो था। अगर यहां पे प्राइस रिजेक्शन दे देता तो निफ्टी 90 डिग्री से नीचे आ जाता। मतलब आपको बहुत सारे स्टॉक, आप आज जो निफ्टी भागा, स्टॉक्स इतने ज्यादा गेन नहीं हो क्योंकि मेटल में बाइंग आई है, तो आपको 10-10% नीचे मिलते हैं स्टॉक अगर इस लेवल को क्लोज नहीं करता। इस लेवल को क्लोज करते हैं मतलब मार्केट में कहीं भी रिवर्सल हुआ ही नहीं, इट इज फर्स्ट स्विंग, इट इज सेकंड स्विंग, मार्केट में रिवर्सल हुआ ही नहीं है ना कहीं भी। मार्केट तो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में, जैसे एक पुल बैक आया, उस पर पुल बैक में लोगों को पता नहीं क्या समझ लिया, भाई ये तो अपॉर्चुनिटी थी ना बाइंग। अगर आप यहां पे लेट हो गए तो कोई बात नहीं, 25,120 वाला मेरा लेवल देख लेते, कोई भी था। तो ये इंपॉर्टेंट स्विंग्स के अंदर बाहर ऊपर नीचे क्लोजिंग देखो, जितने भी व्यूज में बताओ, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस, तो वो करेक्ट क्यों जाते हैं, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूशन का डिसीजन देखता हूँ। एंड ऑफ द डे प्राइस बिहेवियर मैंडेटरी है, बाकी सब चीजें आगे पीछे हो जाएंगी। अब समझ में आया जी सर। कि कोई जोन कहाँ से चल रहा है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, मतलब उसकी अचीवमेंट और उसकी अचीवमेंट नहीं, दोनों चीज मायने रखती है। ट्राई करना भी मायने, और हायर टाइम फ्रेम की हर एक स्विंग की अचीवमेंट होना या नहीं होना फ्यूचर में मायने रखता है, फ्यूचर के अच्छे डिसीजंस लेने के लिए। तो इसलिए तो निफ्टी देखो आराम से चला गया।